अरे बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल है शेफ। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बहुत मुश्किल है शेफ। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मशरूम की रेसिपीज बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये मशरूम काली मिर्च बनाते हैं। चलो हाँ जी, ये कश्मीरी पुलाव भी बनने वाला है। ये वाले रणवीर ने आपको ये नहीं बताया होगा कश्मीरी पुलाव भी बनने वाला है, बिकॉज इसका प्लान बाद में बना है। ठीक है, तो आपको बोनस रेसिपी मिल रही है, लेकिन म्यूजिक के उस पार कश्मीरी पुलाव और मशरूम के साथ। कहाँ लेके जा रहे हैं? ऐसे ही मशरूम से डरते हैं सब लोग। मशरूम हमारा दोस्त है। तो जी, मशरूम से दोस्ती करने के लिए आपको चाहिए मशरूम है। हाँ, अभी ये जो मशरूम है, जब आप लेके आएंगे बाहर से, तो आजकल के मशरूम में वैसे भी मिट्टी नहीं होती है, लेकिन अगर आपके मशरूम में मिट्टी है तो मशरूम लें और मशरूम के ऊपर थोड़ा आटा या बेसन लगा लें, आटा लगा लें और उसको ऐसे ड्राई आटे में रब कर लें। थोड़ी देर छोड़ें और ऊपर से पानी डाल दें, तो आटे के साथ में मशरूम की मैल और वो मिट्टी भी निकल जाएगी। ठीक है, आजकल ज़्यादातर मशरूम जो है वो क्लीन्ड आता है, बिकॉज मशरूम मिट्टी में नहीं उगता, अब सब न्यूज़पेपर्स पे उगता है। ठीक है जी, तो मशरूम लेना है, ये डंडी काट लेनी है उसकी। डंडी जो है फाइबरस होती है ना, रेशा होता है डंडी में, वो रेशा नहीं चाहिए अपने को। और मशरूम बड़ा धोखेबाज होता है, पकने से पहले लगता है बहुत ज़्यादा और पकने के बाद धोखा देके बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। इसलिए अगर आपको कम लग रहा है तो बहुत कम है, और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो भी थोड़ा कम ही पड़ेगा। देखिए, मशरूम को किस ग्रेवी में पका रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि मशरूम को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, अगर आपका मशरूम टोमेटो ग्रेवी में पक रहा है, ब्राउन ग्रेवी में पक रहा है, मशरूम मसाला बना रहे हैं, मशरूम कोरमा बना रहे हैं या कढ़ाई मशरूम बना रहे हैं, तो फिर आप मशरूम डायरेक्टली ग्रेवी में डाल सकते हैं या सौते कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सफ़ेद ग्रेवी बना रहे हैं तो वो मशरूम की वजह से काली पड़ जाएगी, इसलिए मशरूम को पहले उबालना पड़ेगा। ठीक है, अब जी इसमें डाल दो मशरूम। अभी जो लग रहा है ना बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर में देखिएगा थोड़ा सा रह जाएगा। हेलो जी, मशरूम पक गया है, बिल्कुल वाइट वाइट। क्या कहा था मैंने, मशरूम क्या होता है? दगाबाज। इतना सा रह गया देखो। तो जी, ग्रेवी बनाने के लिए आपको चाहिए घी, दही के अंदर अदरक लहसुन पेस्ट, और फेंटना है इसको अच्छे से। ये लो जी, दही को धीरे धीरे चलाना है, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका दही फट गया, आपको लग रहा है कि बिल्कुल दाना दाना अलग हो गया, पानी पानी अलग हो गया है, तो आप बिल्कुल दाना पानी की फिक्र ना करें, रणवीर पे भरोसा करें, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं इसको बाद में एकदम जोड़ दूंगा, पता ही नहीं चलेगा कि फटा था। ठीक है, लेकिन इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। जो इसके अंदर कच्चा अदरक लहसुन है उसको कम से कम 3-4 मिनट तक पकाना बहुत ज़रूरी है। इसका कच्चापन अगर नहीं मारेंगे तो फिर ये जो है, जो हम करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अब देखिए, दोनों कच्चापन मर गया इसमें। एक कच्चापन दही का, दही की जो खटास होती है, एक कसेलापन होता है, वो चला गया। और दूसरा, अदरक लहसुन पेस्ट में खासतौर लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है वो जानी चाहिए। वो जाने के बाद मैंने डाल दिया जी काजू, ये गया जी पानी। और अगर आप चाहें तो सिर्फ अदरक पेस्ट में भी बना सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते, सिर्फ अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट लेकर उसमें बना सकते हैं। सॉल्ट और हल्की सी शुगर, दही अगर खट्टी है तो उसको बैलेंस करने के लिए, ऑप्शनल है। बस जी देखो, ग्रेवी बननी है, जब पकेगी पकेगी। और मशरूम हमारा ऑलरेडी पक गया है, काम ज़्यादा बचा नहीं है। एक काम करते हैं, प्लान में नहीं था लेकिन प्लान में डाल लेते हैं, एक कश्मीरी टाइप का पुलाव बना लेते हैं जो इस ग्रेवी के साथ बहुत अच्छा जाएगा। है बोनस रेसिपी, क्या बोलते हैं? कटिंग कर लेते हैं उसकी। ये मोटा मोटा डाइस। अब ये ग्रीन चिली स्पाइसी वाली नहीं है, धोखा हो रहा हो, पता लगा लोग जो है टेंशन में घूम रहे हो कि इतनी मिर्ची।
कश्मीरी पुलाव वैसे भी माइल्ड होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी ज़्यादा स्पाइसी करेंगे उसको। तो देखिए खड़े मसाले मैंने निकाल लिए हैं, बिकॉज वो खड़े मसाले जो है ग्रेवी को काला कर देंगे ना, उसके बाद ग्रेवी ग्राइंड करनी है। ऑल राइट, देखिए ये ग्राइंड कर दिया, देखिए ग्रेवी गाढ़ी हो गई ना, देख रहे हैं आप। अब ये जो ग्रेवी है अपनी बेस ग्रेवी बन गई है, एक किस्म से नो अनियन नो गार्लिक बेस ग्रेवी है, जिसको आप चाहें तो कसूरी मेथी डाल के मेथी की ग्रेवी बना सकते हैं, काली मिर्च डाल के काली मिर्च की ग्रेवी बना सकते हैं। ये वाइट फाउंडेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। और देखिए कितना क्रीमी है, और क्रीम गई है 0, क्रीमीनेस विदाउट क्रीम, ठीक है ना। अब आप चाहें ग्राइंड करने के बाद तो खड़े मसाले वापस डाल दें, क्योंकि हम निकाल ही लेंगे। और अगर ग्रेवी को स्पाइसी करना है और फ्लेवर देना है तो ऐसे एक हरी मिर्च बीच से स्प्लिट करके डाल दें ऐसे, और एक अदरक का टुकड़ा, और बाद में निकालना ना भूलें। हेलो जी, डन। ये है जी एप्रिकॉट उर्फ खुबानी, अगर है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो बहाना नहीं चलेगा कि नहीं है। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है घर में वो ले लीजिए, ठीक है। काजू बादाम मोटा मोटा काट रहा हूँ ताकि आपको ये बहाना भी ना लगे कि भाई रणवीर इतना बारीक हम नहीं काट सकते, ये वो, डजंट मैटर। तो जी ग्रेवी बनाने के लिए आपको चाहिए घी, भाई ड्राई फ्रूट वगैरह श्रद्धा अनुसार है, ऐसा नहीं कि रणवीर ने इतना सारा डाला इतना सारा ही डालना है, कम भी डाल सकते हैं। कुछ लोग कहते नहीं रणवीर हमको नहीं अच्छा लगता मीठा चावल में, अगर आपको मीठा नहीं अच्छा लगता तो ये किशमिश या फिर ये क्या बोलते हैं इसको खुबानी मत डालिएगा, बाकी थोड़ा सा काजू थोड़ा सा बादाम डाल लीजिएगा। और जो मेन इसकी फाउंडेशन है वो है अदरक हरी मिर्च, हाँ। और ये जो प्याज हमने डाइस किया है ये मोटा मोटा रखना है ताकि इसकी जूसीनेस रहे, बस इतना ही पकाना है इसको, इतना ही। अब चावल जो आपके पास लेना है आप वो ले लीजिए, अगर बासमती है तो बासमती ले लीजिए, मैंने मोटा चावल लिया है। टेक्निकली मशरूम के साथ शॉर्टग्रेन अच्छा जाता है, बिकॉज ये राइस जो है वो ग्लूटेनस होता है ना, मतलब राइस जूसी होता है, तो मशरूम की जूसीनेस को कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे हम लोग कहते हैं। ब्यूटीफुल, ये लो जी। अभी इसमें से ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं अदरक भी, फ्लेवर आ गया सारा इसके अंदर, ठीक है। अब ये गया मशरूम, 3, 2, 1। ये देखिए कैसे एकदम लग रहा है कि मलाई में घूम रहे हैं मशरूम, मशरूम मलाई मेथी, मशरूम मलाई काली मिर्च, जो मर्जी बना लीजिए इसका। और मज़े की बात है इसमें 0 मलाई है। चलो जी, अभी लास्ट में इसमें डालनी है काली मिर्च भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, चिली ऑयल भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च का तड़का भी डाल सकते हैं। एक फाइनल स्पाइक ऑफ फ्लेवर ज़रूरी होता है, कभी भी वाइट ग्रेवी बनाएं उसको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए एक फ्लेवर लास्ट में ज़रूर डालें। हम डालेंगे यहाँ पर क्रश्ड ब्लैक पेपर उर्फ कुटी काली मिर्च। कहाँ गई? हेलो। ड्राई पुदीना, अगर ड्राई पुदीना है ना तो ड्राई पुदीना बड़ा अच्छा जाता है इसमें, ड्राई पुदीना भी डाल सकते हैं। परफेक्ट। देखिए बगैर मलाई के मलाई कैसे बनानी है आपको पता लग गया। अगर आपका दही खट्टा है तो डेफिनेटली थोड़ा क्रीम मिक्स कर लीजिएगा, थोड़ा पानी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। ओके, प्लेटिंग करो भाई रणवीर बरार। बड़ी इलायची के दाने डाल लीजिएगा थोड़े और मस्त हो जाएगा प्रोग्राम, एकदम फर्स्ट क्लास।
बाकी सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट, प्लीज।